नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आपके सामने ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर एक नई अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों यहां पर जो है नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर कम क्यों दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस महीने 2 शेयर होल्डिंग पैटर्न आए। ये एक लौता शेयर होगा मेरे ख्याल से जिसके 2 शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं इस महीने। तो यहाँ पर जो है 2 शेयर होल्डिंग पैटर्न आए और ये लेटेस्ट वाला, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इसमें किन किन के नाम शामिल है उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। पूरी डिटेल में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही एक नई एनालिसिस है जो कि हमको देखना काफ़ी ज़रूरी है। कैसे ब्राइटकॉम ग्रुप जो है वो 1000+ के टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी एनालिसिस है, तो इसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब BSE साइट पर आ चुके हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में देखते हैं ज़रा। यहाँ पर जो है नया शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आया है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। तो अब इस वक्त हम जो है तो देखने वाले हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। तो प्रमोटर की यहाँ पर जो हिस्सेदारी है इस वक्त मैं बता रहा हूँ 25.01% यहाँ पर रह गई है, जबकि यहाँ पर 31.06% 23 जुलाई 2021 को थी। और यहाँ पर जो मार्च 2021 में अगर हम देखें तो 36.76% है। अब ये हिस्सेदारी जो है वो डिक्रीज क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन जो है शेयर्स का वो यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर चल रहा है। तो जो डाइल्यूशन है दोस्तों यहाँ पर जो है वो रिटेल के साथ भी हुआ है। यहाँ पर 74.99% आप देख रहे होंगे। तो आपने देखा होगा शेयर्स इशू करे गए हैं, तो यहाँ पर जो डाइल्यूट यहाँ पर शेयर्स हुए हैं, तो यहाँ पर उस वजह से जो है प्रमोटर ने कोई भी सेलिंग नहीं की है। यहाँ पर प्रमोटर ने यहाँ पर कोई भी सेलिंग नहीं की है। यहाँ पर सिर्फ शेयर जो डाइल्यूशन शेयर जो डाले गए हैं मार्केट के अंदर उसकी वजह से यहाँ पर जो है डाइल्यूट हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कम दिख रहे हैं यहाँ पर शेयर जो है प्रमोटर के। साथ ही जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी है। अब पब्लिक के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है कैप्री ग्लोबल या ऐसी कुछ नाम था, जब नाम सामने आए थे, जब पैसा ये जुटा रहे थे, फंड रेज कर रहे थे, तो यहाँ पर FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो है पैसा यहाँ पर जो है एंट्री मारी थी उन्होंने। तो वहाँ पर जो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो है वो भी 74.99% में जुड़े हैं। अब यहाँ ये चीज़ हो सकती है कि जब प्रमोटर को खरीदना होगा यहाँ पर तो शायद बाईबैक ले ले या रिटेल मार्केट से यहाँ पर शेयर खरीदे। वो जो भी है वो प्रमोटर की अपनी हेडक है, अपने को उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन 25% यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इससे बड़ा मत जाइएगा। यहाँ पर जो डरने की कोई बात नहीं है। आप बड़ी से बड़ी अमेरिकन कंपनी में देख लो, 20 मुश्किल से 15% वहाँ पर होल्ड करते हैं प्रमोटर। बड़ी कंपनी बिग कंपनीज में अमेजोन में 20% ही होल्डिंग है। आप सोच ही रहे होंगे कि बताइए ये प्रमोटर ऐसे हैं यहाँ पर 20%, तो इतने में तो गिर गई होती है यहाँ पर अमेजोन की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है हमको सब कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ पर जो प्रमोटर हैं उन्हें झेलना पड़ेगा। यहाँ पर पैसा जुटाने के लिए हिस्सा जो है वो कम होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है और भी चीज़ें हैं जिन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जून का पैटर्न है तो इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर जो अरे आना यार, ये एक सेकंड, यहाँ पर लगता है कुछ माफ़ कीजिएगा, यहीं पर है, मुझसे मिस्टेक हो रही थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो शोइंग प्रमोटर पैटर्न, तो प्रमोटर से कोई लेना देना अभी है नहीं। हमको देखना है पब्लिक शेयर होल्डिंग में। पब्लिक शेयर होल्डिंग में मुझे यहाँ पर एक खास चीज़ लगी जो कि यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करवाई थी। यहाँ पर जो अपने चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं, जो अपने भाई हैं, वो शरद भाई, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एनालाइज करके यहाँ पर मेरे को भेजा। तो यहाँ पर मैंने गौर किया कि यहाँ पर अगर आप देखें तो NRIs, यहाँ पर ये रहा NRI, देखिए 891 NRIs हैं। NRI जो बाहर विदेश में रहते हैं, इंडियंस हैं लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। 891 पीपल्स हैं जो कि इस कंपनी की 10% के आसपास हिस्सा जो है वो ओन करते हैं। 4,80,18,559 यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो NRI के हाथ में जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक हंसी की बात यहाँ पर ये लगती है कि एक मुस्कान लिमिटेड है। ये भाई साहब यहाँ पर 2,38,00,000 शेयर्स यहाँ पर 4.69% हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पर ओन करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ
कि जैसे ही इन भाई साहब के हाथ में प्रॉफिट लगेगा, मैं गारंटी में लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, ये शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे मार्केट के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर शेयर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ये भाई साहब ये सबसे पहले निकलते हुए नज़र आएंगे। ये ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं मेरे ख्याल से, जो पैसा जुटाते वक्त ये आए हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको समझ में आ गया हो। जो शेयर यहाँ पर जो दिखा रहे हैं प्रमोटर का, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन, जो डाइल्यूट हुआ है आपका यहाँ पर जो शेयर है, जो और शेयर यहाँ पर डाले गए हैं मार्केट के अंदर और प्रमोटर के हाथों पैसा जुटाने के लिए, उसकी वजह से डाइल्यूट हो गया है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ प्रमोटर की यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर शेयर जो डाइल्यूट हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो है कम दिखाई दे रही है इनकी परसेंटेज। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको एक बार और गौर करने वाली बात है, ये ऐसा हुआ क्यों। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है रिटेल जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बड़ा है, 74.95 या 94 के आसपास पहुँच गया। तो ये एक चीज़ नोटिस करने वाली बात होगी कि प्रमोटर यहाँ पर कम, पब्लिक की यहाँ पर शेयर होल्डिंग ज़्यादा। तो उम्मीद है आपके सामने यहाँ पर पूरा है। कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं 327, वो यहाँ पर 2,16,21,491 शेयर्स जो हैं वो ओन करती हैं। 5 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस कंपनी के 2,13,000 शेयर्स यहाँ पर ओन करते हैं। अब यहाँ पर और कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो हम बताने लायक हो। हालांकि यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो 6 हैं और यहाँ पर 9,72,110 शेयर्स यहाँ पर ओन करते हैं। तो यहाँ पर जो ठीक है, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज़ जो हैं यहाँ पर जो है वो 2,38,00,000 शेयर्स यहाँ पर ओन करती हैं। तो और कुछ और आने दीजिए, यहाँ पर और पैटर्न आने दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। जब एफपीआई से पैसा जुटाने की बात जब आ रही थी ना, तो वहाँ पर कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। उनके बड़े नाम, जो बड़े नाम उसमें शामिल थे, वो नाम यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आप पूरी तरह से आ जाने दीजिए, किसी वेबसाइट पर ही आ जाने दीजिए, तब हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अच्छा लगेगा। ये भी उन्हीं ने बताया, शरद भाई ने बताया। तो यहाँ पर जो ये चीज़ गौर करने वाली बात है। तो दोस्तों ज़रा एक नज़र डाल के ज़रा इसके बारे में सोचिएगा कि बीसीजी का करंट ईपीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन की वजह से यहाँ पर कम हो चुका है, ठीक है ना। मतलब वैल्यू वही है, लेकिन शेयर डाइल्यूट की वजह से ईपीएस जो है वो कम हमको नज़र आ रहा है। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग जो है कम नज़र आने लगी, वैसे ही शेयर का ईपीएस जो है कम नज़र आने लगा। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर यानी 2021 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, जो एनुअल रिपोर्ट आई थी वो लास्ट ईयर ही कहा जाएगा। तो 2021 का एनुअल रिपोर्ट जब आई थी तो आपने देखा होगा 483 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमको हुआ है, यानी इस कंपनी को हुआ है। और अगर आप ये देखें कि आने वाली अगर कंपनी जो एक्विजिशन ये करना चाहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर जो एक्विजिशन करना चाहते हैं, जो कंपनी नेटफ्लिक्स के लिए साथ काम करती है, नेटफ्लिक्स के लिए जो कंपनी डिज्नी के लिए काम करती है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े दुनिया के बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए काम करते हैं, जो कि खुद तो रेवेन्यू जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर करते हैं। हमको इस कंपनी में ये भी प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा करा के देंगे। अब मान लीजिए इस एक्विजिशन कंपनी को अगर 100 रुपये, मिनिमम 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता है लेकर, अगर हम इतना लेकर तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी भारी कंपनियों के साथ काम कर रही तो एटलीस्ट यहाँ पर 100 करोड़ तो एटलीस्ट कमाती होगी ना। तो 100 करोड़ रुपए अगर ये कमाती है तो मोटा मोटा अगर मैं मानूँ यहाँ पर जो है, अगर जो माना जाए तो 713 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है प्रॉफिट, यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप का ईयरली प्रॉफिट जो है 713 करोड़ रुपए यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब जबकि यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर 713 करोड़ रुपए का यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो बढ़ेंगी, ईपीएस जो है वो बढ़ेगा। अब सब कुछ मोटा मोटी यहाँ पर ये समझ में आता है कि 120 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं
यहाँ पर 74 करोड़ रुपये के शेयर्स यहाँ पर हो गए हैं। बोनस मिलेगा, थोड़ी सी और यहाँ पर जो है पैसा जुटाया जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट में 120 करोड़ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अगर हम देखें EPS उस वक्त जो है 120 करोड़ के हिसाब से ये एक साल के अंदर अंदर का ही सिनेरियो है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्विजिशन के बाद का। तो यहाँ पर 6 रुपये का EPS यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये अगर हम देखें LOC को यूज़ करने के बाद 40% रेवेन्यू और प्रॉफिट में जंप आने वाला है, ये चीज़ CEO ने अपनी कॉन कॉल में कहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो EPS जो है बढ़कर 8.40 पहुंच जाएगा जब LOC को यूज़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, 8.40 पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 40% का यहाँ पर जंप हो जाएगा। तो यहाँ पर लमसम 1200-1300 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है ईयरली यहाँ पर सालाना जो है प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो कंपनी है वो लार्ज कैप एटलीस्ट बनने लायक तो है, यानी या एक बात कहें तो मिड कैप में सबसे भारी कंपनी बनने तो लायक है ये कंपनी। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात है, यहाँ पर ऑडियो कंपनी खरीदने की बात चल रही थी। तो ऑडियो कंपनी को अगर यहाँ पर खरीद लेते हैं तो $15 मिलियन में अगर इसकी एक एक्विजिशन की यहाँ पर जो है रकम लगाई जाती, $15 मिलियन खर्च करके इस कंपनी को खरीदा जाता है या खुद कंपनी बनाई जाती, जैसी बात चल रही है खुद कंपनी बनाएंगे, तो यहाँ पर 15 मिलियन खर्च करके अगर कंपनी बनाए या खरीदें जो भी है, अगर वो कंपनी $50 मिलियन का यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दे और $15 मिलियन प्रॉफिट यहाँ पर जो है अर्न करना स्टार्ट कर दे, तो EPS जो है वो आपका 8.40 से बढ़कर सीधा यहाँ पर जो है 9.40 यहाँ पर पहुंच जाएगा। यानी एक ये EPS बढ़ने का मतलब है यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है सालाना मुनाफा यहाँ पर पहुंचने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप का। ये मैं आपको 1.5 से 2 साल का यहाँ पर सिनेरियो एटलीस्ट यहाँ पर समझ के चल रहे हैं। तो आप ही ये बताइए कि 1500 से 1600 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी, तो यहाँ पर जो है नेट सेल वो यहाँ पर जो है एक तेज़ी से बढ़ेगी। तो हम जो ट्रेड डेस्क की बात करते हैं ना, ये 6600 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट सेल होती थी उनकी, 1500 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर जो नेट सेल है मुझे लगता है कि ये एक्विजिशन जो करने वाले हैं, जो डिज्नी और जो नेटफ्लिक्स के साथ काम करती है कंपनी, एटलीस्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कम से कम इस कंपनी की जो प्राइस है, जो यहाँ पर जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कंपनी जो सालाना प्रॉफिट करती है वो एटलीस्ट यहाँ पर 250 करोड़ के आसपास तो होना चाहिए। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो है एड टेक, यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स छोटी मोटी यहाँ पर जो कंपनी नहीं है। ये जो अमेरिकन या फॉरेन कंपनी है, इंडिया को छोड़ दें, अगर फॉरेन कंपनीज जो है वो बहुत मोटा पैसा खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है इन्हें यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ कंप्यूटर पे तो काम है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ये कंपनी जो है अच्छा खासा पैसा कमा रही है जो ये एक्विजिशन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जब ये एक्विजिशन होगी तो उसके क्वार्टरली अगर आप देखेंगे, उस वक्त क्वार्टरली या एनुअल अगर मैं कह सकूँ, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो आपकी कम से कम 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर नेट सेल है, वो आपको यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो ये एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, इस चीज़ को आप समझिए। तो EPS जो है अगर फिर से ये बोनस देने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ेंगे तो 9.40 के आसपास अगर आपका EPS आता है तो आपकी एटलीस्ट यहाँ पर जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कम से कम यहाँ पर 1 लाख करोड़ के ऊपर यहाँ पर आपकी होना चाहिए। मार्केट कैप बता रहे हैं यहाँ पर 1 लाख एटलीस्ट यहाँ पर तो होना ही चाहिए। जबकि यहाँ पर कुछ प्री वैल्यूएशन भी होगी क्योंकि यहाँ पर एडटेक कंपनी यहाँ पर नहीं है, एफएल इंडिया को अगर छोड़ दें तो ये चीज़ यहाँ पर जो है एक गहराई की ये बात, और यहाँ पर जो है शायद इसे वैल्यूएशन यहाँ पर जो है अच्छा खासा मिले, मोटा वैल्यूएशन यहाँ पर हमको मिलता हुआ नज़र आए 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। तो कुल मिला के ये बात है, अगर ये सब सिनेरियो रहा और जो कि होने वाला है ही, तो यहाँ पर जो आपका EPS है वो 9.40 ईजिली यहाँ पर पहुँच जाए, जिससे आपके शेयर को जो है वो उड़ान भरने में जो है उड़ान भरने में जो है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है मदद करेगी।
और यहाँ पर अच्छा खासा मोटा वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक्विजिशन होते ही ये कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर 500 to 600 प्लस की टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है, क्योंकि एक्विजिशन जो होगा वो आपका चुपचाप चुपके से एक्विजिशन नहीं होगा। ये आप 100 रुपये क्रॉस करने दीजिए इस ब्राइटकॉम ग्रुप को। आप देखिए क्या यहाँ पर जो टीवी चैनल्स हैं वो किस तरीके से इस कंपनी के बारे में आपको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, और जो भी एक्विजिशन होगी उसके बारे में जब इसके बारे में बताया जाए कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने ये एक्विजिशन कर ली है, तो यहाँ पर आप गौर करिएगा, लगातार जो तेज़ी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। मार्केट का इतना इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, यहाँ पर हमने अपने मन से जो है सब कुछ सोचकर नहीं चलना है, आगे देखते हैं फ्यूचर में होता क्या है, इस पर ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद है शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता चल गया, और सिर्फ डाइल्यूशन की वजह से जो है नंबर ऑफ शेयर्स प्रोमोटर के कम दिख रहे हैं। प्रोमोटर ने यहाँ पर सेलिंग नहीं करी है। दूसरा जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1000 रुपीज़ कैसे जाएगा, तो उनकी जो एनालिसिस है वो बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस है, जो कि आपको बताना चाहिए था, तो आपके सामने पूरी एनालिसिस उनकी रख दी है। अगर कुछ गलती होती तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में मैं आपको बताया करूँ तो प्लीज़ जो वीडियो है वो लंबा जितना भी हो, लेकिन आप देखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट की मैं बताता हूँ। आधी अगर छोड़ देंगे तो इन्फॉर्मेशन ख़त्म, यहाँ पर आपकी आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी छूट जाएगी। तो ये इसमें कोई मतलब कोई बात रही नहीं कि आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिले। तो उम्मीद है आपका, अगर इस वीडियो में कुछ गलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन कह दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।